हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम आपको पिछले कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं, तो टेस्ट आप लोग बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था। ए ऑप्शन है भारत से, बी ऑप्शन है जापान से, सी ऑप्शन है चीन से, डी ऑप्शन है वियतनाम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था। तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर, डी ऑप्शन है गुणाकर मूले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं। तो भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है सफेद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो सूर्य लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दोपहर में सूर्य सफेद दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि धन किसे देना चाहिए। ए ऑप्शन है निर्धन को, बी ऑप्शन है धनवान को, सी ऑप्शन है राजा को, डी ऑप्शन है बालक को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन किसे देना चाहिए। तो धन निर्धन को देना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1/2, डी ऑप्शन है 1/3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है। तो किसी निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी विषयों से लिया गया है। तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 6 मार्च को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। ए ऑप्शन है भारत के, बी ऑप्शन है पाकिस्तान के, सी ऑप्शन है जर्मनी के, डी ऑप्शन है अमेरिका के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो जो मैक्स मूलर थे ये जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7,
बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान कौन है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है। तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पाई बटा 2 क्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है परिमेय अपरिमेय दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाई बटा 2 कौन सी संख्या है। तो पाई कौन सी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, इसीलिए पाई बटा 2 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भारत एक देश है। ए ऑप्शन है उद्योग प्रधान देश, बी ऑप्शन है कृषि प्रधान देश, सी ऑप्शन है कार्य प्रधान देश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक देश है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, डी ऑप्शन है उर्दू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5.6 से कम, बी ऑप्शन है 12 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से अधिक, डी ऑप्शन है 14 से कम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो स्वामी दयानंद ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सभी विषयों से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि एक शख्स को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भुज, बी ऑप्शन है कोटि, सी ऑप्शन है मूल बिंदु, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक शख्स को क्या कहते हैं। तो एक शख्स को भुज कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है समतल दर्पण का, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। ए ऑप्शन है फिरोज शाह ने, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है तिलक ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था।
तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत देश है, ए ऑप्शन है शहरों का देश, बी ऑप्शन है गांवों का देश, सी ऑप्शन है महानगरों का देश, डी ऑप्शन है नगरों का देश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत देश है तो भारत गांव का देश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि किसको पानी में डुबाकर रखा जाता है। ए ऑप्शन है फास्फोरस को, बी ऑप्शन है सल्फर को, सी ऑप्शन है आयोडीन को, डी ऑप्शन है सोडियम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसको पानी में डुबा के रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ए ऑप्शन है हिरमणीय पात्र से, बी ऑप्शन है रजतमय पात्र से, सी ऑप्शन है ताम्रमय पात्र से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह हिरमणीय पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि बहुलक बराबर 3 डैश माइनस 2 माध्य। यहाँ पे आपको बताना है कि खाली स्थान पे क्या होगा। ए ऑप्शन है तोरण, बी ऑप्शन है बहुलक, सी ऑप्शन है माध्यिका, डी ऑप्शन है माध्य। तो यहाँ पे प्रश्न है कि बहुलक बराबर 3 डैश माइनस 2 माध्य। यहाँ पे आपको बताना है कि खाली स्थान पे क्या होगा। तो माध्यिका होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक उदाहरण है तो बैंक तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। ए ऑप्शन है पहाड़ को, बी ऑप्शन है व्यक्ति को, सी ऑप्शन है वृक्ष को, डी ऑप्शन है सैनिक को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो वृक्ष को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है जलमंडल, बी ऑप्शन है वायुमंडल, सी ऑप्शन है स्थल मंडल, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है, यानी ये सभी आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सभी विषयों से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि AP 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट का ए और डी निकालें। यहाँ पे आपको ए का मान निकालना है
और डी का मान निकालना है। तो ए क्या होता है, तो ये प्रथम पद होता है। तो एपी का पहला पद कितना है, 3 है। तो ए का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। और डी क्या होता है, तो ये सार्वअंतर होता है। और सार्वअंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 7 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7, और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे आपको पहला पद लिखना है। तो पहला पद कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब आपको 7 में से 3 घटा लेना है। तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी ए का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 3 निकल गया। और डी का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है मसीहा, बी ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, सी ऑप्शन है क्रांतिकारी, डी ऑप्शन है भगवान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। ए ऑप्शन है राम नाम के बिना, बी ऑप्शन है तीर्थ यात्रा के बिना, सी ऑप्शन है ज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है माता पिता के बिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। तो राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है। तो मुंबई में की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि कॉट थीटा निम्न में से किसके बराबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है। तो ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ए ऑप्शन है अशिक्षा, बी ऑप्शन है सूखा, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है पैसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। ए ऑप्शन है अहंकारी, बी ऑप्शन है तानाशाह, सी ऑप्शन है मूर्ख, डी ऑप्शन है विद्वान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। तो जो सेन साहब थे ये तानाशाह किस्म के आदमी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तम ईंधन है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है एलपीजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक उत्तम ईंधन है। तो जो एलपीजी होता है ये एक उत्तम ईंधन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है गया में, बी ऑप्शन है बक्सर में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है आरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, तो महावीर मंदिर पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, बी ऑप्शन है मार्को पोलो ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि रीढ़ किसका बना होता है। ए ऑप्शन है नरकट का, बी ऑप्शन है बांस का, सी ऑप्शन है प्लास्टिक का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रीढ़ किसका बना होता है, तो रीढ़ नरकट का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि गिरवन किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरवन किस राज्य में स्थित है, तो गिरवन गुजरात में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सभी विषयों से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। ए ऑप्शन है भगवान शिव के, बी ऑप्शन है भगवान विष्णु के, सी ऑप्शन है भगवान राम के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे, तो भगवान शिव के उपासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है यदि a बराबर 3 तथा d बराबर 2 हो तो AP का 10वां पद ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको AP का 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस 9d होता है। तो यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको d का मान रख देना है। तो a का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3, प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9, और यहाँ पे आपको d का मान रखना है। तो d का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है। तो यहाँ पे 3 प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, 3 और 18 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी 10वां पद कितना निकल जाएगा, 21 निकल जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ए ऑप्शन है 206, बी ऑप्शन है 212, सी ऑप्शन है 200, डी ऑप्शन है 202। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। ए ऑप्शन है बेतिया में, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में, सी ऑप्शन है मोतिहारी में, डी ऑप्शन है छपरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, तो वाल्मीकि नगर में हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 14 नवंबर को,
बी ऑप्शन है 14 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, डी ऑप्शन है 14 अगस्त को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है अश्वघोष की, बी ऑप्शन है भारवी की, सी ऑप्शन है विशाखा दत्त की, डी ऑप्शन है माघ की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि 1 5 4 5 3 5 4 5 का बहुलक ज्ञात करें। इस आंकड़ा का आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो इसमें 5 सबसे ज्यादा बार आया है, तो 5 इसका बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्था मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संस्था मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था। ए ऑप्शन है रंगपा, बी ऑप्शन है नजमा, सी ऑप्शन है कविता, डी ऑप्शन है सावित्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो रंगपा मांग रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। ए ऑप्शन है यकृत में, बी ऑप्शन है हार्मोन में, सी ऑप्शन है अस्थि मज्जा में, डी ऑप्शन है हृदय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है सीवान, सी ऑप्शन है दरभंगा, डी ऑप्शन है समस्तीपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना जिला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 50 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं, तो अब आप हमें बता दीजिए कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। यहाँ पे हम सबका कमेंट देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है। ए ऑप्शन है 12 वर्ष, बी ऑप्शन है 18 वर्ष, सी ऑप्शन है 21 वर्ष, डी ऑप्शन है 22 वर्ष। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।